नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग पाठ 12 गुलदस्ता का लॉन्ग प्रश्न उत्तर से शुरुआत करेंगे। इसके पहले हम लोग पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर लिए थे। उम्मीद है आप लोग कठिन शब्द लिख लिए होंगे, शब्द अर्थ भी लिख लिए होंगे और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिख लिए होंगे नोटबुक में। अब हम आगे बढ़ते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर के लिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। चलिए, तो आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए ताकि आप लोग अपना क्लास वर्क साथ साथ कर सके। उम्मीद है आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लिए होंगे। तो देखिए, पेज नंबर 9191 ओपन कर लीजिए। उसमें जो पाठ 12 का प्रश्न उत्तर है, हम आज उससे शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न 2, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो प्रश्न आपको दिया गया है उनके उत्तर लिखने हैं। क में है, पहले गुलदस्ता क्यों नहीं बनता था? बहुत समय पहले गुलदस्ता क्यों नहीं बनता था? इसका उत्तर पहले आप अपने मन में सोचिए कि इस पाठ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो फूल थे वो आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए वो एक साथ एक बंच में नहीं आ पाते थे और गुलदस्ता नहीं बन पाता था। तो हम लिखेंगे कैसे इसका उत्तर? पहले फूल आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। क्या है? पहले फूल आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इसलिए गुलदस्ता नहीं बन पाता था। ठीक है, चलिए प्रश्न पहला का उत्तर लिख लीजिए आप लोग। पहले फूल आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इसलिए गुलदस्ता नहीं बन पाता था। अब है प्रश्न ख, आपको जिस फूल की विशेषता अच्छी लगी हो उसे लिखिए। आपको जिस फूल की विशेषता अच्छी लगी हो उसे लिखिए। तो गुलदस्ता पाठ में हमें बहुत सारे फूलों की विशेषताएं बताई गई है, तो उसमें से आपको जिस भी फूल का विशेषता आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं अपने तरह से लिखी हूँ। अगर आपको कमल के जगह गुलाब का फूल पसंद है तो उसकी विशेषता लिखिए। आपको सूर्यमुखी के फूल की विशेषता पसंद है तो आप उसे लिख सकते हैं। चमेली का लिख सकते हैं, गेंदा फूल का लिख सकते हैं। आपको जो भी फूल का पसंद है वो आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक के सहारे लिख सकते हैं। तो इसका, मुझे कमल के फूल की विशेषता अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि ये विभिन्न रंग के होते हैं और माता लक्ष्मी इसी फूल में अपना आसन
ग्रहण करती है। आसन ग्रहण करना मतलब कमल के फूल में ही वो बैठती है। आसन ग्रहण करना मतलब बैठना। ठीक है। ग में गुलदस्ता कब से बनने लगा। गुलदस्ता कब से बनने लगा, ये यहाँ ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर है। परी ने जब फूलों को मिलजुल कर रहने के लिए समझाया तभी से गुलदस्ता बनने लगा। गुलदस्ता कब से बनने लगा, जब परी ने फूलों को एक साथ रहने, मिलजुल कर रहने के लिए समझाया तभी से गुलदस्ता बनने लगा। चलिए इन तीनों प्रश्न के उत्तर फटाफट लिख डालिए साथ साथ, ताकि आपका काम भी होता जाए। चलिए हो गया होगा, उम्मीद है आप लोग ये तीनों प्रश्न उत्तर लिख लिए होंगे। अब ये आपका होमवर्क है। ये टेक्स्ट बुक में आप लिख लिए, अब नोटबुक में आपको ये प्रश्न उत्तर लिखना है। इन तीनों प्रश्न उत्तर को आपको नोटबुक में लिखना है। आप इसी तरह लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क में आप प्रश्न लिखेंगे और यहाँ आंसर नहीं लिखेंगे, उत्तर हिंदी में लिखना है। तो उत्तर में आप इस तरह यहाँ से देखकर और नोटबुक में लिख सकते हैं। इसी तरह तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं। चलिए अब हम पेज को आगे बढ़ाते हैं। अब पेज नंबर 9 to 92 में आ जाइए। पेज नंबर 9 to 92। ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कर लिए थे आप लोग इसके पिछले वाले क्लास में। तो आज हम लोग भाषा ज्ञान से करेंगे। चलिए अब हम भाषा ज्ञान में आ जाते हैं। पेज नंबर 9 to 92 में भाषा ज्ञान। इसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को स्वर और व्यंजन के क्रमानुसार लिखिए। अब हम इसको ढक देते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों को स्वर और व्यंजन के क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, इस पेड़ में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों में देखना है कौन सा स्वर पहले आएगा, फिर उसके बाद व्यंजन क्रमानुसार किस तरह आएगा। तो जो पहले लिखना है वो हमें शुरू में लिखना है। जैसे आपको सब का पहला वर्ण
जितने भी शब्द है सभी के पहला वर्ण को ध्यान से देखना है कि कौन कौन सा वर्ण है। तो स्वर किससे शुरू होता है? स्वर और व्यंजन तो आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, अच्छे से पता होना चाहिए। स्वर का अर्थ क्या हुआ? अ आ। तो आपको यहाँ देखना है सबसे पहले अ आ ई अगर आपको आता है तो ध्यान देना है कि कौन सा शब्द अ से शुरू हुआ, फिर कौन सा शब्द आ से शुरू हुआ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। तो जो पहले इन वर्णों से शुरू हुआ है पहले हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, झ झगड़ना, ब बड़प्पन, ध धार्मिक, ई ईशान, र रिश्ता, औ और, फ फूल, प प्रभु, प पूजा, अ अच्छा, स सुंदरता, औ औषधीय, उ उपहार, गु गुलदस्ता, प परी, स सूरज। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अ से कौन सा शब्द शुरू हुआ? झगड़ना, बड़प्पन, धार्मिक, ईशान, रिश्ता और, फूल, प्रभु, पूजा, अच्छा। ये शब्द अ से शुरू होता है, अच्छा। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, ठीक है। फिर देखना है आ से कौन सा शुरू हुआ है। फिर अगर आ से नहीं है तो छोटी ई से कौन सा शुरू हुआ है, वो भी नहीं है तो बड़ी ई से कौन सा शुरू हो रहा है, फिर छोटा ऊ से, फिर बड़ा ऊ। इस तरह आपको समझना है और लिखना है। अगर आप लिख सकते हैं तो पहले खुद से लिख कर देखिए, अदरवाइज यहाँ से देखकर आपको लिख लेना है। तो फटाफट अपना क्लास वर्क कंप्लीट कर लीजिए, सिर्फ शब्द ही लिखने हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न 2 में आते हैं। यहाँ क्या है? मैं या में लिखकर खाली स्थान भरिए। क में देखिए, शुरू शुरू डैश, एक बार ये फूल झगड़ने लगे। तो क्या होगा? शुरू शुरू में, माँ में एक मात्रा है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 मात्रा है माँ में, यहाँ 1 मात्रा है। 2 मात्रा में ए का उच्चारण होता है तो मैं, और यहाँ 1 मात्रा है ए का उच्चारण होता है तो में, और दोनों में बिंदी है, ये मत भूलिएगा। शुरू शुरू में एक बार ये फूल झगड़ने लगे। ख में सबसे अच्छा मैं ही हूँ। यहाँ क्या होगा? मैं। सबसे अच्छा मैं ही हूँ। फिर ग, फूल आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। यहाँ क्या हो जाएगा? में। फूल आपस में, फूल आपस में नहीं हो सकता है, तो फिर वाक्य गलत हो जाएगा। घ, मैं संसार के सभी भागों में पाया जाता हूँ। यहाँ क्या होगा? मैं। संसार के सभी भागों में, यहाँ पर में। सूरज की तरह मैं धरती का सूरज हूँ।
जैसे आसमान में सूरज होता है, वैसे धरती का सूरज कौन अपने आप को बताया? सूरजमुखी। ठीक है, तो इस तरह आपको ये और ये दोनों लिख लेना है देख के। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। अब नीचे तीसरा प्रश्न में आ जाइए। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखिए। जो पाठ हमारा दिया हुआ है, चैप्टर दिया हुआ, उसमें इन शब्दों के समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। तो कुसुम, कुसुम का अर्थ क्या होता है? फूल, तो हम फूल लिखेंगे। सुमन होता है, कुसुम, सुमन, फूल, प्रसून्न, तो हम कुसुम का फूल लिख सकते हैं, प्रसून्न भी लिख सकते हैं, सुमन लिख सकते हैं। नृप, नृप मतलब राजा। ये सारे पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है। नृप मतलब राजा, दोनों का अर्थ एक ही होता है। हम भूपति भी लिख सकते हैं। नभ, नभ आसमान, आकाश, गगन, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको अगर पर्यायवाची शब्द याद है तो आपको यहाँ इस पाठ को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, और इस पाठ में जो शब्द दिया हुआ है उसी को लिखना है। तो पाठ में सुमन का फूल दिया हुआ है, नृप राजा, नभ आसमान, सुंदरता शोभा, विश्व संसार, वसुंधरा धरती। ये जो सारे शब्द है ये हमारे पाठ से आधारित है। हमारे पाठ में इन शब्दों का वर्णन किया गया है। चलिए इसे भी आप लोग लिख लीजिए। तो भाषा ज्ञान का प्रश्न 1, 2 और 3 ये तो आप लोग अभी तुरंत लिख लिए होंगे। उम्मीद है आप लोग सब लिख लिए होंगे ये तीनों। अब हम आगे की पेज नंबर 93 में जाएंगे। पेज नंबर 93, इसमें क्या है? विषय संवर्धन गतिविधियाँ, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी। इसमें है फूलों की तरह अब आप भी अपने बारे में बताइए कि आप कैसे हैं। जो बात आपके लिए सही नहीं है उसे काट दीजिए। ये कौन है? लड़का है और ये लड़की। तो इन दोनों के लिए यहाँ कौन सा शब्द का प्रयोग होगा वो ध्यान देना है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, कौन कह रहा है? ये लड़का। और लड़की कह रही है मैं ऐसी ही हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ लिंग का प्रयोग किया गया। ये पुल्लिंग वाले शब्द हो जाएगा लड़का के साथ, और लड़की के साथ स्त्रीलिंग वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पढ़ना है मैं गोरा हूँ, मैं गोरी हूँ। अगर आप लड़की हैं तो इसमें इसको कट कर देना है, अगर आप लड़की हैं तो, और लड़का है तो आपको ये वाला शब्द कट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को अपने अपने फ़ोटो चिपकाने हैं। ठीक है,
तो ये आपका होमवर्क हो गया, टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ये पेज आपका पेज नंबर 93 आपका होमवर्क हो गया। आपको अगर आप लड़की हैं तो लड़की वाला वाक्य लिखेंगे, अगर लड़का है तो लड़का वाला वाक्य लिखेंगे, ठीक है। और जो दूसरा है, अगर बोलूँ तो मैं क्या हूँ, लड़की, तो मैं इसको कट कर दूँगी। अगर आप लड़का हो तो आप इसे कट कर देंगे। तो ये आपको पूरा पढ़ना है और इसको कट करना है, दोनों में से एक, ठीक है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।